बात पेपर लीकेज पे कीजिए। पेपर लीकेज की समस्या कई राज्यों में है, जिसमें गुजरात भी है। उसका क्या हाल है आपके पास? यहाँ पर आपकी कानून व्यवस्था कहाँ जाती है? पेपर लीकेज होके पकड़े तो जाते हैं, पहले तो पकड़े ही नहीं जाते थे, सब काम हो जाता था। मैं उदाहरण के साथ बोलना चाहता हूं। ड्रग्स पकड़ी गई, पिछले 3 साल में 20,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई, और उससे पहले के 6 साल में 700 करोड़ की। जब पंजाब से लेके मुंबई तक पूरे देश में सबको पता था कि ड्रग्स किस तरह खुलेआम बिक रही थी, तब 700 करोड़ की पकड़ी जाएंगी, और अब 3 साल में 20,000 करोड़ की पकड़ी जाएंगी। पकड़े जा रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है, और मैं उनको भी बधाई देना चाहूंगा। उन्होंने तो खुद ही गिना दिया मुद्दे से कौन भटकाता है। 2007 में सोनिया जी से लेके जो उन्होंने मौत के सौदागर बोला था, वहां से लेके रावण तक, और अभी जगदीश जी इनके कांग्रेस के अध्यक्ष हैं गुजरात के, क्या बोले? गुजरात के संसाधनों में पहला हक मुसलमानों का है। हम ला रहे हैं हिंदू मुसलमान की, दूसरा ला रहा है। बताइए। चलिए, जिससे पहले कि आगे बढ़े, एक सेकंड, आप ही की बारी है आलोक जी, तो आप हड़बड़ाइए मत, आप ही की बारी है। गृह मंत्री से हमने चर्चा सुना दी है, अब दर्शकों को सुनाते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज क्या प्रतिक्रिया दी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री के लिए रावण से उनकी तुलना की है, 100 मुखी रावण कहा है। पहले सुनते हैं क्या कहा है रक्षा मंत्री ने, उसके बाद जवाब दीजिएगा। पीएम का चेहरा आगे करते हैं तो फिर आक्रमण भी उन पर होता है, फिर आप कहते हैं मोदी जी पर हल्ला कर रहे हैं। सर देखिए, राहुल गांधी को हेमंत बिस्वा शर्मा ने कह दिया सद्दाम हुसैन से चेहरा उनका न्यू लुक मिल रहा है। अब खड़गे साहब आए, वो सीधे रावण को ले आए, और 100 मुखी रावण है क्या मोदी जी वो कर रहे हैं। तो जब आप पीएम का चेहरा आगे करते हैं तो फिर आक्रमण भी वही होगा। नहीं, तो पीएम का चेहरा आगे करते हैं तो ये नहीं भूलना चाहिए लोगों को कि प्रधानमंत्री ये केवल व्यक्ति नहीं होता है, प्रधानमंत्री ये संस्था होता है। स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में संस्था की प्रतिष्ठा को बनाए रखना यह केवल सत्ताधारी दल की जिम्मेदारी नहीं बनती है, बल्कि आम जन की यह जिम्मेदारी बनती है। आलोचना करने के और भी तरीके होते हैं। आप आलोचना करना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री की नीतियों की आलोचना कीजिए, उनके कार्यक्रमों की आलोचना कीजिए। कि आप किसी के लिए रावण, नीच, इन सब शब्दों का प्रयोग करेंगे? दुनिया का कोई देश इसे बर्दाश्त कर ले, लेकिन भारत के लोग इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने उसको एक आगे कदम पर ले गए, आपने कहा है कि ये सिर्फ खड़गे जी का बयान नहीं है, हम इसे कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और जमात की सोच समझते हैं। किसकी तरफ इशारा है आपका? नहीं, किसी की तरफ इशारा क्या, मैं कांग्रेस नेतृत्व की ही बात मैं कर रहा हूँ। राहुल गांधी पर हमला? नहीं, मैं किसी की क्या बात करते हैं, वो कहाँ चुनाव में है, आप देख नहीं रही हालत। वो भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं और उनकी कांग्रेस पार्टी दिनों दिन टूटती जा रही है, बिखरती जा रही है। मैं पूरे कांग्रेस नेतृत्व की बात कर रहा हूँ। पूरे कांग्रेस नेतृत्व? बिल्कुल। सोनिया गांधी पर कह रहे हैं? नहीं, कोई भी, मैं व्यक्ति का नाम क्यों लूं, मैं सबकी मैं बात कर रहा हूँ, जो भी नेतृत्व करता है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि आप लोग डर गए हैं भारत जोड़ो यात्रा से। कितने डरे हैं हम लोग, ये तो चुनाव परिणाम ही बतला देंगे। आलोक जी, आप ओवैसी से लेकर केजरीवाल को कहते हैं बीजेपी की बी टीम, लेकिन यकीन मानिए उनकी बी टीम मणिशंकर अय्यर, मल्लिकार्जुन खड़गे, मधुसूदन मिस्त्री, ऐसे आपके नेता हैं जो पीएम पर इस तरह का वार करते हैं, क्योंकि उसके बाद हाथ में आप मुद्दा देते हैं। ये कहते हैं गुजरात के सपूत के लिए ऐसा अपमान किया, और जनता उस पर गदगद कि भाई अब तो जिताना है मोदी जी को। देखिए, रावण शब्द किस लिए कहा गया कि बेरोजगारी का रावण है, महंगाई का रावण है, सांप्रदायिकता का रावण है, तमाम तरह के रावण खड़े, और रावण प्रतीकात्मक है। दूसरी चीज, अब मैं पूछना चाहता हूं मोदी साहब ने किस किस के लिए क्या क्या कहा है। नाइट वॉचमैन से लेके खूनी पंजा, रेन कोट, इटली की बेटी, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी काव, और पता नहीं क्या क्या कहा है। क्या ये सच है कि नहीं? लेकिन जो लोग इनके यहां गए उन्होंने क्या क्या कहा है वो भी याद है इनको। हार्दिक पटेल ने यमराज कहा था मोदी जी को, याद है? उनको गले लगा लिया ना। 80,000 का एक वो मशरूम लेके जी की वॉशिंग मशीन में धुल गया। अंजना जी देखिए, मुझे बहुत कम समय मिला। एक 80,000 का मशरूम भी याद होगा देश को कि वो खा के मोदी साहब गोरे हो रहे हैं, तब तो मोदी साहब का बहुत सम्मान बढ़ रहा था। तमाम बयान है, मैं लेके आऊंगा तो बहुत दिक्कत होगी। दिल्ली की विधानसभा, कपिल मिश्रा, स्नूप गेट, लड़की का पीछा कौन कराता था, उससे तो सम्मान बढ़ा होगा मोदी जी का। अब वापस आते हैं, इन्होंने 3-4 विषय लिए। आपके अध्यक्ष है सर, एक मिनट, एक गरिमामय पद है, अध्यक्ष है वो आपकी पार्टी के। रावण जो है वो प्रतीकात्मक रहा है, रावण को जलाया जाता है। समझाते रहिए आप जनता को कि हम तो प्रतीकात्मक बोल रहे हैं। समझिए मैम, इस बार कितने गोल उमर साहब भी आपसे सहमत है। एक बार इतने गोल पोस्ट, एक मिनट उमर साहब, एक मिनट, इतने गोल पोस्ट चेंज हुए हैं। मोदी साहब सबसे पहला भाषण जब दिया तो बोला यहाँ गुजरात के अंदर जो हैं वो अर्बन नक्सली शायद मिल गए होंगे। हमने अगले दिन ही पूछा, भाई 107 केस आपके प्रदेश अध्यक्ष पर हैं,
क्या आप उसी की तरफ तो इशारा नहीं कर रहे? फिर उसके बाद क्या हुआ? 107 केस हैं इनके प्रदेश अध्यक्ष पर और दुनिया को ज्ञान दे रहे हैं ये लोग। उसके बाद क्या हुआ? फिर केजरीवाल जी की टोपी आई, वो स्कल कैप वाली, वो भी नहीं चली। फिर उसके बाद तमाम गोल पोस्ट चेंज हुए। अब पिछले 10 दिन से देखिए क्या क्या चल रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, जनसंख्या नियंत्रण होगा, फिर बुलडोजर आएगा। हम तो पूछ रहे हैं ओरेवा कंपनी के ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? ओरेवा कंपनी का मालिक भाग गया अमेरिका में और ये बुलडोजर से स्वागत कर रहे हैं। यूपी में बुलडोजर चलेगा, गुजरात में नहीं चलेगा। लट्ठा कांड वालों पे बुलडोजर नहीं चलेगा, 22 पेपर लीक वालों पे बुलडोजर नहीं चलेगा। लाखों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जाती है, उन पर बुलडोजर एक पर भी नहीं चलेगा। एक आदमी का नाम बताइए, 1 लाख करोड़ से ज्यादा ड्रग्स पकड़ी गई, क्या वो चौकीदारों की ड्रग्स थी? क्या वो? एक आदमी का नाम बताइए। मोदी जी रोज एक कंपनी के ड्रोन की पूरी तरह से मार्केटिंग करते घूम रहे हैं, क्योंकि अडानी ने ड्रोन बनाने शुरू कर दिए हैं। वो जो ड्रग्स पकड़ी गई वहां से ड्रोन हटा लिए गए। वहां से गुजरात पुलिस ने 3 बार जब ड्रग्स पकड़े तो गुजरात पुलिस को हटा के सीआईएसएफ लगा दिया। और पकड़े भी कैसे गए कि एक कांस्टेबल की बाइक से। पुलिस, एक सेकंड, मतलब आप ये कह रहे हैं कि गुजरात पुलिस बीजेपी के सरकार की नहीं सुन रही है? मैं कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं अपने आप को? हाँ, मैं बिल्कुल कह रहा हूं। आप कह रहे हैं कि गुजरात पुलिस नहीं सुन रही है और सीआईएसएफ वाले सुन रहे हैं। अंजना जी, पूरी की पूरी बटालियन वहां से हटा ली गई। मेरे फैक्ट्स को चेक करा लीजिए। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। आप जो ये गुमराह कर रहे हैं सर, गोल पोस्ट आप चेंज कर रहे हैं। कर रहा हूं मैं। गुजरात पुलिस, आपने कहा कि गुजरात पुलिस ने पकड़ लिया तो हटा के सीआईएसएफ। फिर कह रहा हूं, मतलब गुजरात पुलिस की जब वहां पर छोड़िए, अमित शाह किसी की नहीं सुन रही। मैं बताता हूं अंजना जी, वहां पर क्या क्या हुआ मैं एक एक चीज बता सकता हूं डिटेल में। कौन से, एक मिनट सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं ना। हाँ। कैसे कांस्टेबल की बाइक किस गाड़ी से टकराई, कौन सा उसमें कार्यकर्ता बैठा था और क्यों गुजरात पुलिस हटाई गई? हवा हवाई मत बताइए, अगर बताना कुछ है आपके पास तो सॉलिड बताइए नाम लेके। नहीं, बाइक टकराई, शीशा टूटा, अंजना जी, मुझे एक नाम आप बता दीजिए। 1 लाख करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स पकड़ी गई, एक आदमी का नाम बता दीजिए कि वो आदमी फला आदमी बड़ा ड्रग्स पैडलर था और वो जेल के अंदर। ठीक है।